हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूबिया द नेट फिजिक्स। आज मैं डिस्कस करूंगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का लेक्चर नंबर 3 और इसमें मैं कवर करूंगा जो टॉपिक है डिफरेंशियल एम्पलीफायर और ओप एम्प एज ए एडर, ओप एम्प एज ए सबट्रैक्टर। और उसके बाद अपन बात करेंगे फिल्टर्स के बारे में कि एक फिल्टर्स का बिहेवियर कैसा होता है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर कैसा होता है। अपन को क्या करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, एक ओप एम्प का सर्किट देगा और उसमें पूछेगा कि ये लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है। तो वो भी अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे कि एक फिल्टर्स है वो लो पास होगा, हाई पास होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करता हूँ और उसके बाद अपन एडर, सबट्रैक्टर और फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल आप इजीली सोल्व कर सकते हैं कि फिल्टर्स का बिहेवियर बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट कैसा होता है। यहाँ पे V0, एक इनपुट में रेजिस्टेंस R1, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ पे V1, एक और रेजिस्टेंस, ये R3, R2 होगा वो एक फीडबैक में रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे R2, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और नीचे एक R4, उसके बाद ग्राउंड, ये R4 रेजिस्टेंस। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट ऐसा होता है। और यहाँ पे V2, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं इसको एक आइडियल ओप एम्प लेके चलूँगा और इसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है। और इसमें बात करूँ इसके इनपुट रेजिस्टेंस की, तो वो भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम एक आइडियल ओप एम्प लेके चलेंगे। अब मैं इसके आउटपुट की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या होता है कि मैं पहले चेक करूँगा इसमें कि एक इसमें मैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे पता है ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, तो दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज होगी, लेकिन यहाँ पे मैं ले नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे वी एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जीरो भी नहीं ले सकता मैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज होगी। और वो कहाँ से है कि एक ओप एम्प में अगर इसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है तो मुझे पता है कि यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है। तो इस वजह से मैंने दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज एज्यूम कर ली, यहाँ पे वोल्टेज वी एज्यूम कर ली, क्योंकि मुझे इसका गेन या आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे KCL अप्लाई करूँगा इस पॉइंट पे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि KCL अप्लाई कैसे करता हूँ कि मैं एक पॉइंट को फिक्स मान लेता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से करंट आएगी और यहाँ से जाएगी, I1 करंट, I2, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे सेम बात है, तो आप ऐसे करेंगे तो आपको इजीली सोल्व हो सकता है क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक पॉइंट को फिक्स मान के और इसी से ही वेरिएशन लूँगा मैं, इसी में से ही इनपुट वोल्टेज है उसको घटाऊंगा और इसी में से ही आउटपुट वोल्टेज है उसको घटाऊंगा और जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसे डिवाइड कर दूंगा। तो मैं V में से V माइनस V1 एक अपॉन में क्या लिख दूंगा R1, जो रेजिस्टेंस लगा है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ से करंट यहाँ जाएगी V माइनस V0 अपॉन में R2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ KCL। अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो मैंने वी एज्यूम कर लिया था वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से। तो यहाँ पे मैं नोड इक्वेशन अप्लाई करूँगा, सेम KCL अप्लाई करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, V माइनस V2 और जो रेजिस्टेंस लगा है उससे डिवाइड कर दूँगा R3 प्लस V माइनस यहाँ पे वोल्टेज कितना है 0 अपॉन में R4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। क्योंकि मैं जो भी अभी तक मैंने जो भी ओप एम्प के जो सर्किट को इसमें KCL अप्लाई किया है, तो मैंने ऐसे ही किया है, तो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा और इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार फिर बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, आपको एक पॉइंट को फिक्स कर लेना है। जैसे मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर लिया, इसी से ही मैं वेरिएशन लूँगा कि इसी में से जो इनपुट वोल्टेज उसको घटाऊँगा और जो भी रेजिस्टेंस लगा है उससे डिवाइड कर दूँगा इसी में से, क्योंकि यहाँ से अंदर तो करंट कितनी होगी 0 एम्पियर। ये मैंने बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि इसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है और इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो
वो भी इनफाइनाइट, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो 0 एम्पियर होगी। ओप एम्प में जो करंट होगी 0 एम्पियर होगी, तो यहाँ से करंट आएगी तो यहाँ से होकर जाएगी, और यहाँ से करंट आएगी तो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि एक पॉइंट को फिक्स कर लिया मैंने, इसी में से ही इनपुट वोल्टेज को घटाया, जो रेजिस्टेंस लगा उसे डिवाइड किया, उसके बाद में जो आउटपुट वोल्टेज उसको घटाया और जो रेजिस्टेंस लगा उसे डिवाइड किया। सेम मैंने यहाँ पे किया, इस पॉइंट पे किया। ठीक है, और दोनों का वोल्टेज मेरे को पता है सेम है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो मेरे पास अगर आप करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप करके देख लेना, सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं आउटपुट की बात करूँ तो मेरे पास ये आएगा R1 प्लस R2 अपॉन में R3 प्लस R4, और यहाँ पे R4 अपॉन में R1 V2 माइनस R2 अपॉन में R1 V1। ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, लेकिन आउटपुट जो वोल्टेज है मैं भी कर देता, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम लग जाएगा, उससे क्या मतलब निकला, आप करके देखेंगे तो सेम आएगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा आपको, वो क्या करेगा, ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस सेम देगा, और ये रेजिस्टेंस सेम देगा। तो इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्योंकि वहाँ पे जो दोनों वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। तो मैं यहाँ ये कंडीशन अपनी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि मैं मान लूँ R1 है वो R3 के इक्वल है, R2 है वो R4 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, V0 इक्वल टू R1 को मैंने क्या माना R3, R4 को मैंने R2 लिख दिया, R1 मेरे पास ऑलरेडी पहले से है। उसके बाद R1 को मैंने क्या माना R3 प्लस R4, नीचे पहले से ऑलरेडी है R3 प्लस R4। ठीक है, V2 सेम है ही, माइनस R2 अपॉन R1 V1। ये मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, R2 अपॉन में R1 V2 माइनस R2 अपॉन में R1 V1। इसमें से मैं R2 अपॉन में R1 कॉमन ले लेता हूँ, और ये आ गया मेरे पास V2 अपॉन में V2 माइनस V1। ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट आ गया, और ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये कंडीशन देता है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और ये मेरे पास क्या है, गेन, क्योंकि एक डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, और हमें पता है कि जो डिफरेंस क्या होता है मेरे पास, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था VD क्या होता है मेरे पास, V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। अब यहाँ पे बात करूँ मैं कि यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे वोल्टेज कितना है V2, V नॉन इन्वर्टिंग V2 माइनस इन्वर्टिंग V1। तो सेम यही है कि एक डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। और इसका गेन की बात करूँ तो मेरे पास ये हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसके मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मान लो ऐसे नहीं देता है वो, तो आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट ये याद कर सकते हैं। अगर वो R1 और R3 की वैल्यू सेम नहीं देता है, R2 अपॉन R4 की वैल्यू जो भी है सेम नहीं देता है, ये होता है क्या है कि R1 इक्वल टू R3 होता है इक्वल टू अपॉन में R2 अपॉन में R4। ये कंडीशन होती है एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए। लेकिन ऐसा ये इक्वल है तो ये अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है और ये वैल्यू सब बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो आपको आउटपुट के लिए ये जो है रिजल्ट है वो याद करने पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं करते हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल आपको याद भी नहीं करना है। तो मान लो ज़्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं और आप याद नहीं कर पाते हैं तो अपन इससे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंशियल एम्पलीफायर, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट में करता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है ओप एम्प एज ए एडर। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मली इनका थोड़ा सर्किट का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अपन KCL लगा के कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास KCL और KVL अच्छे से आते हैं, दो हथियार है मेरे पास, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ओप एम्प में। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, कुछ भी बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा
ये नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ऑप एम्प एज ए एडर। तो इसका सर्किट कैसा होता है, इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस होगा, सॉरी ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं तो मैं ऐसे ले लेता हूँ इसको। और ये मैंने मान लिया यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ पे ये R1 R2 उसके बाद थर्ड R3। ठीक है, V1 V2 V3 ये मेरे पास वोल्टेज है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये ग्राउंड पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो फीडबैक में जो रेजिस्टेंस लगा है वो RF है। आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर अपन को 3 वोल्टेज दी गई है, इसी वजह से इसको एडर बोलते हैं कि ये 3 वोल्टेज को ऐड कर देगा। ठीक है, देखना कैसे होता है। मुझे कुछ नहीं पता इसका जो आउटपुट है वो कैसे निकालना, बट उससे पहले मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के लिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ये इनफाइनाइट होगा लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे भी सेम 0 होगा। ठीक है, अब लगाता हूँ मैं KCL लगाता हूँ। मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट को फिक्स कर लो और उसी से वेरिएशन लेते हैं। लो देखो 0 माइनस V1 और जो रेजिस्टेंस लगा उसे डिवाइड कर दो R1 प्लस 0 माइनस V2 अपॉन में R2 प्लस 0 माइनस V3 अपॉन में R3। आपको समझ आ गया होगा, मैंने पहले भी ऐसे किया था और मैं पहले से फर्स्ट लेक्चर से जो भी मेरे पास सर्किट आ रहे हैं ऐसे करता आ रहा हूँ कि एक पॉइंट को फिक्स करके उसी में से वेरिएशन लेते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं, प्लस यहाँ से करंट आएगी, यहाँ से जाएगी, इसमें तो करंट 0 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ से बात करूँ तो मैं 0 माइनस और V0 अपॉन में RF इक्वल टू 0 कर दो, सभी को ऐसे लिखो, उसके बाद इक्वल टू 0 कर दो, तो आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाए इसका V0। अब मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, मेरे पास आ गया माइनस V1 अपॉन R1 माइनस V2 अपॉन R2 माइनस V3 अपॉन R3 और उसको मैं उधर लेके चला गया इक्वल टू V0 अपॉन RF। अब मैं V0 की बात करूँ, V0 मेरे पास कितना आ गया, RF को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया और RF अपॉन में R1 V1 प्लस RF अपॉन में R2 V2 प्लस RF अपॉन में R3 V3। ये मेरे पास इसका आउटपुट वोल्टेज आ गया। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको KCL अप्लाई करना है और अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि एक एडर ओप एम्प सर्किट का जो आउटपुट है वो कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं ओप एम्प एज ए सब्सट्रैक्टर। तो सिंपली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सर्किट का आइडिया होना चाहिए। सब्ट्रैक्टर में क्या होता है, ये मेरे पास V0 यहाँ पे सब्ट्रैक्टर और यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट में रेजिस्टेंस RI मान लो और यहाँ पे V, ठीक है, V1 मान लो और एक और इनपुट में
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V2 वोल्टेज, यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक फीडबैक में रेजिस्टेंस, ये मेरे पास RF है और ये आउटपुट वोल्टेज V0। अब मेरे को इसको देख के कुछ आइडिया आ रहा है कि मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि एक इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है और नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प क्या होता है। तो इस सर्किट में क्या हो रहा है कि दोनों है, तो इसका तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ आउटपुट क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक, मैं पहले इन्वर्टिंग की बात कर लेता हूँ। इन्वर्टिंग में क्या होता था मेरे पास, V0 जो है क्या आता था माइनस RF अपॉन R1 और V इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग में आउटपुट मेरे पास क्या आता था 1 प्लस RF अपॉन R1 और V इनपुट। तो मेरे पास ये रिजल्ट आते थे, लेकिन यहाँ पे तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और फीडबैक में रेजिस्टेंस RF लगा हुआ है। तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस RF अपॉन में R1, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, मेरे पास ये है V2, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, माइनस RF अपॉन में R1 और जो इनपुट वोल्टेज है वो मेरे पास V1 है। तो इसका तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ, मेरे को कोई KCL लगानी नहीं पड़ी, और वैसे भी आप KCL KVL लगा के कर सकते हैं, तो वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरे को ईजी लगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इतनी कन्फ्यूजन में क्यों पढ़ना है अपन को, जब अपन को डायरेक्ट ही सॉल्यूशन मिल रहा है इसका। तो ये ऐसा सर्किट देखिए, तो आप डायरेक्ट उनको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो भी ऑप एम्प है उसको ऐड कर देंगे, तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ऐसे सर्किट देगा आपको और आउटपुट के बारे में जो भी पूछ लेगा। अब मैं बात करता हूँ फिल्टर्स के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन भी मोस्टली पूछ लिया जाता है। कोई फिल्टर्स का बिहेवियर चेक करने के लिए अपन को कोई भी सर्किट दे देगा और उसके फाइंड आउट करवाएगा इसका कि ये लो पास है, हाई पास है, बैंड पास फिल्टर है, तो अपन को कैसे पता लगेगा। तो नॉर्मली बात करूँ कि लो पास फिल्टर क्या होता है, तो वो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लूँगा और यहाँ पे मैं गेन लूँगा, और ये गेन का मैग्नीट्यूड, गेन को हमेशा मैं मैग्नीट्यूड में लूँगा। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँगा, तो मेरे पास उतने मिलता है कि लो पास फिल्टर में, ये मान लो मेरे पास कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो मेरे को ऐसा मिलेगा कि एक लो पास फिल्टर का मतलब क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी को जाने देगा और हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर देगा। लो पास फिल्टर, ठीक है। तो ये जो इस फ्रीक्वेंसी को तो जाने देगा और हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर लेगा। ऐसे ही मैं बात करूं कि हाई पास फिल्टर क्या होगा, ये तो था मेरे पास लो पास फिल्टर। हाई पास क्या होगा, वो क्या करेगा कि लो फ्रीक्वेंसी को तो स्टॉप करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देगा। तो इसका मतलब एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे मान लेता हूँ, और यहाँ पे आपका गेन होगा और उसका मैग्नीट्यूड, ये फ्रीक्वेंसी, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी को तो स्टॉप करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देगा। सेम बात करूँ मैं बैंड पास की, तो उसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को ही जाने देगा, तो पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को जाने देगा। तो ऐसे होगा वो, यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी लूँगा और यहाँ पे गेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं नॉच पास फिल्टर या स्टॉप पास फिल्टर जो भी है, उसमें क्या होगा, इनिशियली तो फ्रीक्वेंसी को जाने देगा, लेकिन और उसके बाद फिर यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी को जाने देगा इनफाइनाइट पे भी।
यहाँ पे गेन होगा एम्पलीट्यूड और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनिशियली जाने देगा और इनफाइनाइट पे जाने देगा, दोनों कंडीशन में। और ऑल पास फिल्टर तो अपन को पता ही है कि वो कांस्टेंट है, मतलब सभी फ्रीक्वेंसी को, ऑल पास फ्रीक्वेंसी को जाने देगा, ठीक है। तो एक कांस्टेंट टाइम मीनिंग में जाने देगा वो। तो ये हमें थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फिल्टर्स के बारे में। अब अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू कवर करेंगे, तो अपन को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लो फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर का मतलब क्या होता है, कि वो लो को तो अपने में से गुजरने देता है लेकिन हाई को स्टॉप कर लेता है। तो ऐसे हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, वो एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है। तो ये अपन को थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, बाकी तो अपन को एग्जाम्पल के थ्रू पता लगेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब हमें बेसिक आइडिया तो हो चुका है कि फिल्टर्स का, कि इसमें क्या क्या होता है, लो पास फिल्टर क्या होता है, हाई पास फिल्टर क्या होता है। लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू कवर करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तो बेसिक आइडिया तो हमें पता चल गया है कि लो पास फिल्टर क्या होता है, कि लो फ्रीक्वेंसी को तो जाने देता है और हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करता है। तो अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, डिफरेंशिएटर या इंटीग्रेटर में एग्जाम्पल लेता हूँ एक। ये मेरे पास कोई सर्किट है और ये इनपुट में कैपेसिटर, ये भी इनपुट टर्मिनल, और ये नॉन इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया हमारे पास, और फीडबैक में एक रेजिस्टेंस लगा होता है आर। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग, ये आपको काफ़ी अच्छे से पता है। अब मैं बात करूँ कि सर्किट किसका है, डिफरेंशिएटर है या इंटीग्रेटर है, तो वो आपको कैसे याद रहेगा। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि या तो डिफरेंशिएटर होगा या इंटीग्रेटर। तो उसमें ये हमें तो पता है दोनों में आर और सी लगे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे आर आएगा, या यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे आर आएगा। तो उसके लिए मैंने छोटी ट्रिक बताई थी आपको, सी आर या आर सी लगे होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इन दोनों में से अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, सी, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, डी। तो इसका मतलब डिफरेंशिएटर में सी आर लगे होंगे, तो ये किसका सर्किट है, डिफरेंशिएटर का सर्किट है। तो ऐसे आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इसके फिल्टर्स के बिहेवियर चेक करना है कि ये सर्किट जो है ये किसका है, लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, वो चेक करना है, ठीक है। इसकी बात करूँ तो मैं इसका ओपन लूप गेन क्या होगा, इनफाइनाइट, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, क्योंकि एक आइडियल ओप एम्प है, इसमें कुछ मेंशन नहीं कर रखा, ये आपको पता है, बार बार बता चुका हूँ मैं। अब मुझे इसका फिल्टर्स का बिहेवियर चेक करना है, तो ये एक इन्वर्टिंग ओप एम्प होगा। तो इन्वर्टिंग ओप एम्प ये स्टैंडर्ड इन्वर्टिंग ओप एम्प के फॉलो कर रहा है। तो इसके मैं आउटपुट की बात करूँ, इसका गेन क्या होता है, इन्वर्टिंग ओप एम्प का गेन होता है वो माइनस RF अपॉन R1। लेकिन मेरे पास R1 की जगह यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है, लेकिन मेरे को पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो J ओमेगा C होता है। तो यहाँ पे मैं V0 अपॉन में V इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं R मान लेता हूँ, फीडबैक में रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और R1 क्या है मेरे पास 1 अपॉन J ओमेगा C। और फिर मैं बात करूँ कि V0 अपॉन में V इनपुट, मेरे पास क्या आ गया माइनस J ओमेगा R। अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, V0 अपॉन में V इनपुट, क्योंकि मेरे को तो गेन का जो मैग्नीट्यूड है उसमें और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ ड्रॉ करना है, उसी से मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सा फिल्टर है। तो मेरे पास ये नेगेटिव साइन भी चला जाएगा और ये इमेजिनरी नंबर भी चला जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा मेगा RC। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो मुझे पता होना चाहिए कि ओमेगा के जो मल्टीपल में है उसको अगर मैं 1 अपॉन में रख देता हूँ, 1 अपॉन में RC, ये मेरे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। हमेशा जो ओमेगा के मल्टीपल में, फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में जो भी है उनको 1 अपॉन में रख दो आप, तो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब मैं ग्राफ की बात करूँ कि मेरे पास गेन और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ ड्रॉ करना है, V0 अपॉन में V इनपुट, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0, और मेरे को पता लग गया कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी, मान लेते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि लाइक क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स, कि एक y इक्वल टू एक्स को फॉलो कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है,
अब यहाँ पे मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो जीरो फ्रिक्वेंसी पे, अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि मैं फ्रिक्वेंसी लेके चलता हूँ, जीरो फ्रिक्वेंसी लेता हूँ, तो मेरे पास गेन है वो क्या आ जाता है वी नोट अपॉन में, वो भी मेरे को जीरो मिलता है। और मैं फ्रिक्वेंसी को इनफाइनाइट लेके चलता हूँ तो गेन मेरे को क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। समझ में आ गया? ठीक है, गेन मेरे को इनफाइनाइट मिलेगा क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स है, y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा और x जीरो है तो y भी जीरो है। तो इससे मेरे को एक पता चल गया है कि ये क्या होगा, एक हाई पास फिल्टर होगा। ये ओनली हाई फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देगा, लो फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर लेगा। तो मेरे को पता चल गया कि एक डिफरेंशिएटर हाई पास फिल्टर होता है। ठीक है, ऐसे सेम मैं डिफाइन कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेम मैं यहाँ पे इंटीग्रल का इंटीग्रेटर जो सर्किट है उसको लेके इसका जो फिल्टर्स का बिहेवियर चेक करना चाहूँ तो मेरे पास जो भी आएगा अपन चेक कर सकते हैं इजीली। तो आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, उससे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये तो एक मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था। अगर मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सा ही है। मोस्टली आपको देखने को सर्किट में लो पास या हाई पास फिल्टर के बारे में पूछेगा तो वहाँ पे आपको आर और सी ही मोस्टली मिलेंगे। लेकिन काफ़ी टाइम क्या होता है कि वहाँ पे एल भी दे देता है, वी नोट, एल का मतलब इंडक्टर भी दे देता है। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट रेजिस्टेंस और यहाँ पे मैं इंडक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, एल, और ये भी इनपुट, और फीडबैक में ये फीडबैक रेजिस्टेंस, और ये मान लो फीडबैक में कैपेसिटर भी लगा हुआ है। इसको मैं मिडिल में कर लेता हूँ। ये आर एफ और ये सी, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को सर्किट में दोनों चीज़ मिल जाए, आर बी, एल बी, सी बी, तीनों चीज़ मिल जाए। जो दोनों तो होती हैं कॉमनली, वो तो मैंने पीछे एग्जांपल के थ्रू कवर करवा दी कि दो चीज़ मिलती है मेरे को, आर और सी से सर्किट मिलता है, तो मैं कैसे उसको हैंडल करूँगा। यहाँ पे मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ। अब मेरे को इसको इसका फिल्टर, इसका जो सर्किट का, इसके फिल्टर का बिहेवियर चेक करना है कि हाई पास फिल्टर होगा, लो पास फिल्टर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, दो केस लेके चलता हूँ। केस फर्स्ट, मैं फ्रीक्वेंसी को जीरो लेता हूँ। एक बार फ्रीक्वेंसी को मैं जीरो लूँगा और सेकंड टाइम मैं फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट लेके चलता हूँ, क्योंकि उससे मेरे को एक ग्राफ में पता चल जाएगा। और ये मेरे पास वी नोट अपॉन में वी इनपुट और ये मेगा, और ये कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी मेगा सी, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी को जीरो लेके चलता हूँ, तो इससे क्या होगा, अब इसका जो इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना होता है, ओमेगा एल, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट होगा ये, ठीक है। और कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होता है, 1/ओमेगा सी। यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखता हूँ तो ये मेरे पास ओपन सर्किट हो जाएगा। केस फर्स्ट में अगर मैं फ्रीक्वेंसी जीरो लेके चलता हूँ, स्टार्टिंग जो फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी लेके चलता हूँ मैं, कि मैंने फ्रीक्वेंसी जीरो ले ली, तो इंडक्टर और इसका कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो भी है वो मेरे पास लिख लिया मैंने, और उससे मेरे को पता चल गया कि ये तो जो ये इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। लो फ्रीक्वेंसी में मेरे पास इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। और मेरे पास कैपेसिटर क्या हो गया, ओपन सर्किट, ये ऐसे हो गया। अब मैं बात करूं कि ये एक लाइक क्या हो गया, इन्वर्टिंग ओप एम्प हो गया। स्टैंडर्ड इन्वर्टिंग ओप एम्प का जो सर्किट है वो बन गया। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ,
वी नोट अपॉन में वी इनपुट, मेरे पास क्या होगा माइनस आर एफ अपॉन में आर वन, इसको आर वन मान लूँगा की बात है, ठीक है। और इसके एम्पलीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड की बात करूँ सॉरी मैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वी नोट अपॉन में आर एफ अपॉन में आर वन। तो मैं फ्रीक्वेंसी 0 लेके चल रहा हूँ, लो फ्रीक्वेंसी पे मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, गेन के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है ये वाली। अब मैं सेकंड केस लेके चलता हूँ, केस सेकंड। अब की बार मैं फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या होगा ओमेगा एल, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। सेकंड में बात करूँ एक्स सी, कैपेसिटर की बात करूँ कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होगा 1/ओमेगा सी, और ये मेरे पास 0, तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये मेरे पास क्या था पहले एल लगा हुआ था और यहाँ पे कैपेसिटर। तो अब की बार मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी को हाई लेके चल रहा हूँ, इनफाइनाइट लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये मेरे पास ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये मेरे पास ऐसे ओपन सर्किट हो जाएगा। और जो कैपेसिटर है वो मेरे पास क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इनपुट तो मेरे डिस्कनेक्ट हो चुका है, उसको देखना ही मुझे नहीं देखना मुझे। अब मैं इसके आउटपुट की बात करूं, वी नोट क्या होगा मेरे पास, अब मुझे पता है कि यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज 0 होगा, तो जो भी आउटपुट है वो रेजिस्टेंस के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा मेरे पास 0 होगा ये, ठीक है, क्योंकि आउटपुट है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज की बात करो तो मैं 0 है। तो मैं फ्रीक्वेंसी को हाई लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लो पास फिल्टर होगा, लो फ्रीक्वेंसी को तो पास होने देगा लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर लेगा। यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो लो पास फिल्टर हो सकता है, और सेकंड ये क्या हो सकता है नॉच पास फिल्टर भी हो सकता है, इनिशियली गुजरने दे और इनफाइनाइट भी। लेकिन मेरे को पता है कि फ्रीक्वेंसी में इनफाइनाइट लेता हूँ तो ये गेन जो है वो 0 हो जाता है, मतलब मेरे को यहाँ पे इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लेके जाता हूँ तो मेरे को ऐसे ग्राफ मिलता है, तो इसका मतलब ये तो मेरे को मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देगा, हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर लेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लो पास फिल्टर हो गया, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल में आपको कुछ भी दे सकता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एक फिल्टर का बिहेवियर कि ये लो पास होगा हाई पास होगा, जो भी होगा आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो भी CSIR नेट में प्रीवियस ईयर में जो भी प्रॉब्लम्स आ चुकी है उनको डिस्कस करूँगा, और बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, थैंक यू।